हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आज सारनाथ में। ये देखो, आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ एंट्री के लिए हमने ये स्कैन बार स्कैन किया और फिर यहाँ से एंट्री है। ये देखो, यहाँ से मैंने ऐसे एंट्री की और फिर ये देखो, सबसे पहले कौन दिखा, यहाँ फॉरेनर्स आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि सारनाथ का जो ये सारनाथ है जो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। उसके दो रीज़न हैं, एक तो यहाँ बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं और दूसरा क्या है, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये देखिए, यहाँ पे ये लोगों का पूरा ग्रुप ही आया हुआ था। मुझे लगता है ये लोग या तो एक फैमिली के होंगे या कहीं एक साथ काम वगैरह करते होंगे। फिर ये देखो आप, यहाँ पे कितने सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो ये कुछ मौर्य काल के हैं और यहाँ अलग अलग राजाओं के भी नाम वगैरह लिखे गए थे कि ये इसका इस बारे में है। ये जो आकृतियाँ बनाई गई हैं आप देख सकते हो, देखने में ही काफ़ी सुंदर लग रहा था। ऐसे एक रॉयल वाला ऐसे लुक आ रहा था कि एक बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ पे एक चीज़ है, जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, उन लोगों के लिए जो प्लेस है काफ़ी इसका महत्व है। जैसे हिंदुओं के लिए गंगा नदी का जो महत्व है, सेम बुद्धिस्ट के लिए भी इसकी वही इम्पोर्टेंस है। ये देखिए, यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक था अशोक स्तंभ के बारे में बता रहा था। ये देखो आप, इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैंने तय किया था पहले मैं अशोक स्तंभ देखने जाऊंगी। और ये दूसरा आप देख सकते हो, ये धर्मचक्र विहार की तरफ दूसरा रास्ता जा रहा था। फिर मैंने अशोक वाले मार्ग पे जाना शुरू कर दिया था। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं जा रही थी तो मुझसे पहले कुछ फॉरेनर्स वहाँ पे ये देखो देख रहे थे और उस डिटेल्स पढ़ रहे थे, क्योंकि बोर्ड हर एक जगह, सबसे अच्छी चीज़ ये थी, हर एक मॉन्यूमेंट के पास एक बोर्ड लगा था जिसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि ये किस पत्थर से बना है, किस शताब्दी। ज़्यादातर चीज़ें 11वीं और 12वीं शताब्दी की थी। ये देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अशोक स्तंभ, इसके बारे में लिखा गया था, पूरी इसकी जानकारी थी। और ये 3 टुकड़ों में बट गया था और इसका जो आकार था वो बेलनाकार था, लेकिन ये खुदाई के दौरान टूट गया और इसका जो भूमिगत भाग है वो खुरदुरा है। ये आप देखो, ये पढ़ सकते हो बोर्ड पे। और इसी के ऊपर ये जो भारत का राजकीय चिन्ह है हमारा, जिसमें चार मुंह वाले सिंह हैं, वो भी इसी के ही ऊपर था। पर वो जो हिस्सा है उसको वहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया, सारनाथ के म्यूज़ियम में, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, मोनोथेलिक रेलिंग बनी हुई है। हिंदी में उसका नाम मुझे दिख ही नहीं रहा था। ये हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, इसका नाम एकाश्मक वेदिका। ये चुनार के बलुए पत्थर से बनी हुई थी और ये मौर्यकालीन के टाइम की थी और ये उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी। बड़ा मज़ा आ रहा था कि पूरी हिस्ट्री आपके आंखों के सामने थी। और एक बात बताऊं, ये यहाँ पे विज़िट करने के बाद ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा। और हिस्ट्री के बारे में जानने और पढ़ने का और भी दिल करने लगा। ये देखो, मैं हर एक चीज़ की डिटेल पूरी पढ़ रही थी। ये देखो, जैसे क्योंकि ये बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ना काफ़ी देर तक एक ही बोर्ड को पढ़े जा रही थी डिटेल में पूरा। और इतनी सुंदर ये नक्काशियाँ लग रही थी ना। ये देखो, ये यहाँ पे ये रखा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा नहीं और मैं इसको देखने लगी। इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ना हर एक चीज़ देखना। ऐसी पिक्चर्स हमारी हिस्ट्री की बुक में देखने को मिलती थी ना। ये देखो, ये यहाँ पे सारे ये कि मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग। यहाँ पे जैसे कि वो था, यहाँ पे वो विश्राम करते थे। ये देखिए, अभी हर एक चीज़ के बारे में बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं पहले चीज़ों को पढ़ रही थी। जैसे ये मूल गंध करके है कुछ, हाँ, मूल गंध कुटी। ये देखो, यहाँ पे क्या था, ये जो भगवान बुद्ध की साधना स्थल के ऊपर का ये हिस्सा, इसके नीचे ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसके नीचे ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध भगवान थे वो अपनी साधना किया करते थे। ये देखो आप, मैंने आगे जाके ये पूरा जूम मैं वहाँ तक चल के गई और मैंने देखा कि क्या है। ये देखो, ये टेबल थी, ये बहुत गंदी थी। पहले मैंने सोचा यहाँ बैठ के एक फ़ोटो क्लिक कराऊँ, बट बहुत गंदी टेबल थी वो। ये देखिए, यही वो हिस्सा है जिसके नीचे बैठ के बुद्ध जी अपनी साधना किया करते थे। ये देखो, देखने में ही
और ये मतलब दूर का लुक ऐसा था। आप ये देखो जगह जगह कितने सारे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना। हर एक मॉन्यूमेंट की अपना एक इतिहास है, अपनी एक विशेषता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सारनाथ जाएं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो एक बार मतलब अगर आप बनारस जाएं तो सारनाथ ज़रूर विज़िट करें, मेरा यही कहना है। मतलब फिर ये सारे मॉन्यूमेंट्स देखिए। यहाँ पे एक पेड़ था, यहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही थी, आप सब देख सकते हो कि पेड़ की पत्तियाँ कैसे हिल रही थी। और यहाँ जो टेबल लगा है, मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर। और ये जो स्तूप दिख रहा है, धमेक का स्तूप, ऐसा माना जाता है कि जो धमेक का स्तूप है ना, इसे मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसी धातु की मतलब खोज में ये खुदाई करवाई थी। और ये स्तूप ऐसे के ऐसे ही है। और ये यहाँ पे मैं बैठ के स्तूप को देख रही थी और यहाँ पे बैठ के रिलैक्स सा फील हो रहा था। ये यहाँ पे आए हैं, ये कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं, तो ये शायद कोई प्रार्थना कर रहे थे, जैसे हम लोग मतलब कोई पाठ वगैरह करते हैं बैठ के। तो ये सारे टूरिस्ट लोग थे। और ये वाला जो एरिया है स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही है। इन लोगों के लिए बैठने के लिए चेयर्स वगैरह मतलब सब कुछ उन्हें मुहैया करवाई गई थी। ये देखो आप सब देख सकते हैं, ये उसी स्तूप की तरफ बैठ के अपनी आराधना प्रार्थना कर रहे थे बैठ के। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछूं इसके बारे में जाके। फिर मैंने देखा वो लोग अपनी ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा ही लीन थे, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, है ना। क्योंकि जब कोई बंदा पूरे डेडिकेशन से किसी चीज़ में लगा है तो मुझे नहीं लगता हमें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए, है ना। और बड़ा ही पीसफुल सा मतलब एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, इतनी शांति। और फिर ये जो मैं फिर यहाँ पे आ गई, जो ये दिख रही है मेरे पीछे, ये धमेक का स्तूप है। मैं उसके आगे कितनी छोटी सी लग रही हूँ, क्योंकि धमेक का स्तूप था ही इतना बड़ा। वहाँ पे डिटेलिंग में उसका पूरा साइज़ वगैरह सब कुछ लिखा गया था। तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो एक धूप तो थी लेकिन हवा के कारण ना एक अलग ही मज़ा आ रहा था वीडियो शूट करने का। और ये इस पे ना मतलब कुछ वो ब्राह्मी पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सारी इंस्ट्रक्शन से स्तूप पे कुछ मंत्र उच्चारण वगैरह लिखे गए थे। और ये मुझे धूप लग रही थी तो मैंने सिर पे दुपट्टा रख लिया था अपने। और फिर ये देखिए यहाँ पे लोग आ रहे थे और हम ऐसे जा रहे थे। मतलब यहाँ पे ना